क्या मजाक हो रही है भाई आपके कोर्टों में? जी, कभी कभी क्या होता है सर, एफएसएल रिपोर्ट साहब लेट आती है और किस तारीख को है? लाइए दीजिएगा, नहीं, वो रिकॉर्ड मैं दीजिए। निवेदन एक सेकंड वो भी ऐसे कवर कर ले, उसको प्लीज कवर कर ले, बहुत जरूरी है वो। निवेदन करता लाइए दीजिएगा। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपने बता दिया, अच्छा हुआ। बैठे रहिएगा अभी ताबिश साहब, बैठे रहिएगा अभी आप। कभी कभी लेट कुछ आई, केसेस में होता है सर। डबल लॉक से मुद्दे माल नहीं आए, लेकिन जज को पूछना चाहिए, और फाइल केस देखना दे रहा हूँ, चाहिए। वो प्रश्न ये है। सीरियस ये दिक्कत क्या है कि बाबू प्रश्न बना रहे हैं, बाबू कोर्ट चला रहे हैं। मतलब दिक्कत तीन बार मुख्य परीक्षण, तीन बोले एक आर्ग्यूमेंट लिख लेना। श्री जी बताइए। पैरा 3 ऑफ द जजमेंट में जी पढ़िएगा प्लीज। आयोजन प्रकरण का सार इस प्रकार है कि दिनांक 28/4/2024 14 को दिन 3:15 बजे घटना स्थल दक्षिण मंदिर के नीचे झाड़ियों के में रामनगर गढ़ा में अज्ञात पुरुष की चली हुई लाश पाए जाने की सूचना दीपक सेन पिता बेड़ीलाल निवासी रामनगरा थाना गढ़ा ने पुलिस थाना गढ़ा को दी थी। इस पर मर्ग इंटीमेशन दर्ज की गई थी। इसके पश्चात उक्त थाने के उप निरीक्षक एफएस मरकाम ने मर्ग क्रमांक 7 कायम की थे। उसके पश्चात मौके पर जाकर शव का निरीक्षण करने पर मृतक की जेब में उसका अफजला मोबाइल पाया गया। इस पर उसे चालू कर उक्त मोबाइल में पाए गए नंबर पर कॉल करने पर मृतक के जीजा शीतल जैन ने उक्त कॉल उठाए और उसने पूछने पर उसके साले मृतक पिंटू जैन निवासी सारस बगली तारादेही दमोह का लाश होना बताया। इस पर मौके पर शव परीक्षण पंचनामा इत्यादि जब्ती कर कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शव के पेट में अन्य भागों में धारदार चाकू की अनेक बार कर उसकी हत्या करना पाया गया और ऐसी हत्या के पश्चात उसकी हत्या की साज को छिपाने के लिए शव पर पेट्रोल डालकर उसे जलाना पाया गया। इस पर दिनांक 29/4 को अपराध दायर किया गया। अब शीतल जैन का देख लें सर, पैराग्राफ 48 जजमेंट का। पैरा 48 उपरोक्त कथानुसार साक्ष्य के विवेचन में प्रकट है कि आई विटनेस नहीं है। मृतक की बहन अभिजन साक्षी 6 अनिका जैन, जीजा अभिजन साक्षी 13 कैलाश जैन एवं अभिजन साक्षी 16 शीतल जैन ने स्पष्ट साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त रोशनी की मां अभियुक्त भागवती बाई के मृतका से रुपये 4-5 लाख रुपए उधार लिए थे जो उससे वापस करने थे। इसलिए अभियुक्त भागवती बाई ने अपनी पुत्री अभियुक्त रोशनी के विवाह मृतक के साथ करेगी, तब उसे उक्त रुपये वापस करेगी। उक्त बात मृतक ने उन्हें बताई थी। उपरोक्त के पश्चात अभियुक्त भागवती बाई ने मृतक को खरीदारी करने के लिए दिनांक 27/4 को बुलाया था। उसके पश्चात दिनांक 26/4/2000 को मृतक का पता नहीं चला। 13 गलत लिखा लगता है मेरे को, 27/4/2014 होगा। ये टाइपोग्राफिकल एरर है। चलिए अब साहब शीतल जैन का देख लें P27 एक से रुक तो जाइए। P27 नहीं, P16 है। कैलाश चंद जैन का अभी आपने शीतल चंद जैन बोला। शीतल चंद सॉरी 13 कैलाश चंद जैन। जी PW 13 13 पैरा हाँ तो खत्म हो। हाँ पैरा 2 और 3 4 में उसका एक मिनट रुक जाइए। पूरा ओमिशन है अरे एक मिनट रुक तो जाइए। ब्रजमोहन इसका तो एक्यूटल हो गया। ब्रजमोहन का एक्यूटल हो चुका है। किसका? रोशनी का भी एक्यूटल हो गया है। और एक बाल न्यायालय तो भागवती का भी एक्यूटल हो गया है। नहीं, भागवती कन्विक्शन हुआ है 120B में काय पे हुआ है? 120B में बेल आउट है सर। वो बेल आउट होगी। चलिए मिलाड इसका पेड़। एक मिनट रुक तो जाइए। अच्छा ये ठीक, सॉरी मिलाड मैडम, जब आप बोलेंगे तभी बोलेंगे। आप PW बताइए। PW 13 का पैरा 4 देखें सर। जी
13 का पैरा 4 years। मैं पढ़ूं सर? हाँ पढ़िए। 28 तारीख को सुबह साड़ू भाई का फोन आया कि पिंटू का फोन नहीं लग रहा है, जाकर पिंटू को देखो और मुझे बताओ। तब मैं पिंटू घर ग्रीन सिटी गया, वहां पर पिंटू के घर पर ताला लगा था। सामने वाली शर्मा आंटी से पूछा था कि पिंटू का देखा क्या आपको, तो शर्मा आंटी ने कहा कि 1 बजे करीब मैं घर में था। उसके बाद भगवती राठौर लेकर रामनगर मंदिर गई। वो अभी उसको शर्मा आंटी को कोई विटनेस नहीं बनाया। ठीक वो लोग बाहर ले गए हैं। जब पिंटू नहीं मिला तो माड़ोताल थाने जाकर गुमशुदा की रिपोर्ट थाने में दर्ज की थी। जब दर्ज कराई थी गुमशुदा रिपोर्ट प्रदर्शी 27 है, जिसके इसे भाग पर मेरे हस्ताक्षर। उसके बाद वापस ग्रीन सिटी आया और वापस भागवती के राठौर के यहाँ गया और उनसे पूछा कि यहाँ पिंटू आया क्या, तो उसने बोला कल से पिंटू का फोन बंद बता रहा है, हमको बड़ी चिंता का विषय है। मैं भागवती घर से वापस आया तो पिंटू के घर आया और जहां पर मोहल्ले के 2-4 लोगों ने पूछा, वह लोगों ने बोला हमें कोई जानकारी नहीं। उसके बाद उसके पड़ोस में रहने वाले गोयल जी के यहाँ गया तो उन्होंने बताया कि पिंटू करीब 1 बजे देखा था, भागवती राठौर को देखा था और धर्मेंद्र राठौर पिंटू को लेकर जा रहे हैं। यो साबित पैराग्राफ 8 देखें, पूरा ओमिशन है ही नहीं 161। हमने एक मिनट रुक जाए जरा। पैरा 8 और 9। एक मिनट तो रुक जाइए। शर्मा आंटी को कनेक्ट ही नहीं हो रही है। मिसिंग पर्सन रिपोर्ट तो लिखाई गई 16 बजे 30 मिनट पर। शर्मा आंटी की कब देखना है बता दें। हाँ पैरा नंबर 8 और 9 हाँ पढ़िएगा। तक मेरा सारा था। पुलिस ने मुझे 27 अप्रैल 2024 14 अब कहा 28 अप्रैल 2014 को मेरा बयान लिया था। ऐसा ही कि 27 अप्रैल या 28 अप्रैल 2014 में कोई बयान अधीन मामले में ना लगा हो तो इसमें संबंध कुछ नहीं बच कह सकता। दोबारा 1 साल बाद पुलिस ने मेरे से पूछताछ की थी। 1 सप्ताह वाला भी बयान यदि प्रकरण में न लगा हो तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैंने प्रदर्शनी 4 में यह बता दिया था कि पिंटू नीविया कंपनी में काम करता है तथा आरोपी भागवती राठौर का पिंटू के साथ मेरे घर आना जाना होता था। बाकी आरोपी का जब भी ग्रीन सिटी जाते थे तो पिंटू के यहाँ मिलते थे, तो उन्हें जानता हूँ कि बात बता दी थी। यदि उक्त बात मेरे प्रदर्शन बयान D1 में न लिखी तो कारण नहीं बच सकता। आगे सर 9वां पैराग्राफ। मैंने 24 अप्रैल 2014 को शादी तय होने उसके बाद रिलेवेंट नहीं है। चलिए वो 10 भी पूरा ही है सर। एक और इम्पोर्टेंट ये है, एग्जिबिट D1 में क्या लिखा है। एग्जिबिट D1 में शर्मा आंटी और गोयल साहब की बात आई है क्या। हाँ वो तो विटनेस ही नहीं बनाया पुलिस ने। अरे भाई आप नहीं बताया। आप वकील साहब क्या करते हैं। नहीं बताया आप सर। सोच बस उतना तो पढ़ने दीजिए। हाँ सर। किसको बता कौन सा देखें है तो आप कुछ भी बोल देते हैं वकील साहब। कैसे भरोसा करें आपके ऊपर। नहीं पढ़िए सर, तो 29/4/14 का उसका 161 का बयान हाँ। लगा है। पढ़िए तो उसमें आंटी you will lose trust of the court। पढ़िए नहीं साहब, उसमें।
कहाँ हमने जो एग्जामिनेशन चीफ जो क्रॉस हुआ वही पढ़ा है हमने। हमने बोल रहे हैं 161 के बयान में उसने कहा था कि नहीं कहा था? हाँ साहब, मैंने देखा बता रहा हूँ। मैंने शर्मा आंटी से क्या पिंटू के बारे में पूछताछ की, उन्होंने बताया कि 1:30 बजे लगभग पिंटू इस डिस्कवरी गाड़ी लेकर गया है और अभी तक घर नहीं लौटा है। ये सब घटना 1:30 की बता रहा है, मेरी बात हुई है उनसे। हाँ यार, PW14 देख लें सर। तब से है ये। डॉक्टर एक मिनट रुक जाइए आप। मैंने इसको पढ़ो पहले, स्टोरी समझ में क्यों मारा। सुपारी लिया था ऐसा आरोप है। इसके लिए परिवहन का तो शायद टोटल अजीत चौधरी सौंदर्य इसके मकान मालिक के काम पर पूरा मेरी और अजीत से और पद्धति ये कौन इसके मामला की उसकी तो वैसे और वकील का संबंध क्या उसका बच्चे संबंध और उसके लड़के जाने वहाँ से करीब 1 साल पहले अजीत को अपने घर लाई और पिंटू जान रही पिंटू में तक लड़की में उसको काम करते इसको मैं उसकी कहीं शादी नहीं कर पा रहा लेकिन इसके लगता है वो चीज़ होगा ठीक है आपको काम किया है बड़े बड़ा यार एक चीज़ हाँ, क्या रिकवरी है आप लोगों से? साहब कौन जो पाया? रिकवरी सब में खून है। पर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। धारा 313 में मैंने रिकॉर्ड ब्लड कहाँ से आ गया? नो एक्सप्लेनेशन कैन बीन गिवन। ब्लड कहाँ से आ जाएगा? एग्जिबिट P42 एफएसएल नहीं तो 313 में पूछा क्या? नहीं पूछा। एग्जिबिट P42 देख लें साहब। हाँ, P40 42 42 जी क्या है? क्वेश्चन नहीं बनाया गया सर। धर्मेंद्र से चाकू यक्ष जब्त है। एक मिनट रुक तो जाइए, P42 तो पहुंचने दीजिए। P42 यस। धर्मेंद्र से आर्टिकल एच जो है चाकू जब्त है। I1 पैंट है, I2 शर्ट है जी और मनीष से L चाकू है, M1 M2 शर्ट पैंट जी। और अजीत से K1 K2 पैंट शर्ट जब्त है जिसमें सर देखेंगे मानव रक्त पाया गया, नीचे लिखा था। K2 पे पाया गया है। हाँ, सब में एक में पाया गया, एक में सब वो डिसइंटीग्रेटेड होने के कारण। जी ठीक है। भागवती राठौर से ये लड़कों से पूरा ये फिरौती वाला सुपारी वाला केस था साहब। हाँ 50,000 रुपए में पिंटू जैन की हत्या करने की सुपारी दी थी, ऐसा एलिगेशन था। जी जी। इनकी सबकी आपस में सीडीआर में बात भी हुई है, जितने आरोपी हैं। किसने प्रमाणित की सीडीआर? सीडीआर साहब PW उसको पढ़ने बुलाड मत बताइए। एक एक करके चलेंगे इस तरीके से। PW20 अभी हम सरकारी वकील साहब से पूछना, अभी आप वेट करिए प्लीज। हाँ, किसने प्रमाणित किया है? सीडीआर। और एग्जिबिट P42 के बारे में क्या पूछा है जज साहब ने? हाँ पूछा है इन्होंने। मेरी रिपोर्ट लिखा प्रयोग से आई। पैरा 59 मैं प्रार्थना करूंगा साहब पढ़ लेना। पैरा 59 ऑफ द जजमेंट जजमेंट ये क्या है उसमें? 58 में पूरे मोबाइल का उल्लेख है साहब। हाँ। 58 से पढ़ लेता हूं। अरे हम आपसे सवाल क्या पूछा आपसे? ये जो ब्लड स्टेन्स एफएसएल रिपोर्ट में पाए गए हैं उसके बारे में क्या सवाल पूछा जज साहब ने? 313 में पूछेंगे नहीं बताएंगे? इट इज वन ऑफ द एडवर्स सर्कमस्टांसेस व्हिच अपीयर्स अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन। क्या पूछेंगे उसके बारे में? क्या पूछा है उन्होंने? और सीडीआर रिपोर्ट के बारे में क्या पूछा है?
देख लीजिए, थोड़ा बताइएगा। सीडीआर के बारे में पूछा है ना, ऐसा कैसे हो जाएगा? फिर आप लोग कहते हैं कि इनकी जांच के बारे में ना लिखो, इनको इतना बेसिक नहीं मालूम है 313 में क्या पूछना है। बाबू बना देता है स्टेटमेंट। क्यों मिस्टर ताम्रकार? पूछेंगे नहीं पूछेंगे? जब एफएसएल रिपोर्ट में खून के दाग पाए, मानव रक्त पाया गया है, 313 में पूछेंगे नहीं पूछेंगे? पूछेंगे। और सीडीआर के बारे में भी पूछेंगे। दोनों ही चीजें नहीं पूछी। ब्लड स्टेन कपड़ों में। मेमोरेंडम के बारे में पूछा है सब बस। मेमोरेंडम के बारे में पूछने से क्या हो जाएगा? जब्ती हुई थी ऐसा प्रूफ हुआ है। उससे क्या हुआ? वो पर्याप्त है पूछना? ब्लड के बारे में। और पीडब्ल्यू 21 के पैरा 17 में ये एग्जीबिट हुए है। एग्जीबिट P42 ये जो रिपोर्ट है एफएसएल की पैरा 17 में। पीडब्ल्यू 21 पैरा 17 में 42। अभी मुल्जिम बयान अगर अपन देख रहे हैं तो मुल्जिम बयान में ये दिख नहीं रहा 42 43। और सीडीआर में दिखाई दे रही है एग्जिबिट P32 दिखाई दे रही है कि P32 आपको? मिस्टर निखारे ध्यान से देख लीजिए, बिकॉज वी मे मेक सर्टेन ऑब्जर्वेशंस। गलत नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे तो मैं बताता हूँ। अब बताइए। PW20 के पेज 5 पढ़ लें, पैरा 5। हमने अभी सवाल क्या पूछा आपसे? हमको नहीं देखा था, हमने परसों के दिन टाइम लिया था 2 दिन का, और हमने जाके चेक किया एफएसएल के बारे में कि सेक्शन एग्जिट 42 के बारे में पूछा कि नहीं पूछा, तो हमने देखा कि एक भी क्वेश्चन नहीं नहीं पूछा, ठीक है। और सीडीआर के बारे में वो हमने नहीं देखा साहब उसमें। देखिए, अभी देख के बताइए। आप बताएंगे ना सरकारी वकील साहब? नहीं पूछा। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस है, 313 में नहीं है सर। जब्ती है, तो क्या 313 का ऑब्जेक्ट क्या है? चाकू है। अरे वकील साहब, आप कुछ भी बोलेंगे, हम सुन लेंगे। 313 का ऑब्जेक्ट क्या है? अरे सॉरी, 313 का है। क्या हो गया आप लोग की जो है ना, अपने ही फ्रेम में चलाना चाहते हैं केस को। लिखिएगा। While hearing applications for suspension of sentence, we are constrained to note, as pointed out by Shri Narendra Nikhare, learned counsel for the appellants, and Shri Manaswani Verma, learned public prosecutor, that in a case of circumstantial evidence, where prosecution case is that deceased Pintu was to perform his marriage with Roshni, and in the garb of preparation of marriage, mother of Roshni, Srimati Bhagwati, had taken advance of rupees 4 to 5 lakhs, but instead of performing marriage of her daughter Roshni with deceased Pintu, where she would have been required to refund the loan amount, she hired Ajit, Dharmendra and Manish. धर्मेंद्र से लड़का। Sorry, she and Dharmendra hired Ajit and Manish by paying us sum of rupees 50,000 to eliminate Pintu. Full stop. Next one. This case is proved through circumstantial evidence of all details contained in Exhibit P32, proved by PW20 Saji Mathai. Full stop. Exhibit P32, P33, 34. 37 तक है। P32 to P37 कर लीजिए, proved by that. And have also used FSL report, Exhibit P42 and P43. P42 and 43 दोनों है ना सर? FSL report 43 भी चेक कर रहा हूँ। नहीं इधर ही हो। 42 तो ये नहीं।
43 तो साहब P43 कुप्पी वगैरह मिली थी पेट्रोल की। ठीक है, लेकिन रिपोर्ट तो है ना। P42 and P43, but unfortunately, ये learned बात पेट्रोल है ना 43 में। trial court judge Shri Rajesh Nandeshwar was working as 15th additional session judge Jabalpur, did not deem it proper to put any of the questions to the accused under section 313 CRPC, either on the aspect of FSL report or on the aspect of CDR. Full stop. Next paragraph. आर्टिकल्स में भी नहीं पूछा। हाँ. ये पैरा 18 में बहुत सारी चीजें आर्टिकल होंगी उनके बारे He में। did not even deem it proper to seek to put circumstances which have been proved by PW 21 in the form of various articles which form chain of circumstances against the appellants. Para 18 of exhibit PW 21. Next para. We are cautious of the fact that reputation of a judicial officer and his workings should not be casually commented upon because it impinges on the reputation of the judicial system as a whole. Full stop. However, when we peruse provisions contained in subsection 1 of section 313 CRPC, then it provides that within inverted commas, in every inquiry or trial, comma, for the purpose of enabling the accused personally to explain any circumstances appearing in the evidence against him, comma, the court dash A और B लिख दीजिएगा, पूरा सेक्शन पूरा कर दीजिएगा, 1 वाला सबसेक्शन 1 वाला, full stop. In the present case, emphasis is in the said section, emphasis is to bring to the notice of the accused circumstances appearing in the evidence against him. Full stop. Next para. Shri Manas Mani Verma, learned public prosecutor, admits that presence of blood stains of human origin in FSL report exhibit P42 and CDR details as contained in exhibit P32 to P37 are important important events in the chain of circumstantial evidence, and they have not been put before the accused persons. That is, accused persons were not confronted with this vital piece of evidence. Full stop. Such a major lapse in the hands. Such a major lapse, on the other hand, impinges on the credibility of the judicial system, that how innocent or apparently innocent person may face not only the trial but sentence without being confronted with the evidence which appeared against them. Full stop. Next para. In view of such facts, impugned judgment is set aside. Matter is remitted to the trial court to frame additional questions under section 313 CRPC, confront the accused persons and record its finding within 30 days from today. Original record be sent back. Full stop. Under such in view of aforesaid facts and circumstances, with heavy heart we are constrained to order departmental inquiry against Shri Rajesh Nandeshwar for such a major lapse, which not only affects the life and liberty of an individual, but also shows that there is a systematic failure in understanding of law. जजमेंट देंगे, जजमेंट सेटिस्फाइड कर दिया ना सर, कर दिया ना, ठीक है ना. लेट aforesaid proceedings in regard to framing of additional questions under section 313, not only in regard to the aforesaid two circumstances pointed out by us, but any other additional circumstance which may appear from the evidence we put to the accused persons, and after recording their statements
and giving an opportunity of hearing to the parties, case be decided afresh within period of 30 days from today. Since appellants are in custody, questions may be framed only in regard to the convicted accused persons. Next, inquiry be also conducted and report be submitted within 3 months. Because we are of the opinion, ऊपर जोड़ लेना, that it is not a case of mere omission which can be corrected in an appeal, but it's a case of glaring negligence and lack of legal knowledge which cannot be allowed to perpetuate at the cost of innocent persons, as much as their life and liberty is as precious as the credibility of a judicial officer. बाहर नहीं आएंगे आप, Certified Hamdivar on bail during trial. अब वो हो रहे होंगे, अभी तो आप अभी विश्राम करिए, 30 दिन में आ जाएगा, उसके बाद होगा। 30 दिन में हो सकता है आपका कुछ का एक्विटल हो जाए, हमें नहीं मालूम, अभी नहीं। चलिए, the aforesaid अपील को डिस्पोज ऑफ कर देते तो सेटिस्फाइड ही हो गया। अपील 19.1 दोनों आर डिस्पोज ऑफ। चलिए, नहीं पे लगा रहे थे। क्या मजाक हो रही है भाई आपके कोर्टों में हो सकता है। जी? कभी कभी क्या होता है सर, एफएसएल रिपोर्ट साहब लेट आती है और किस तारीख को लाइए दीजिएगा, नहीं, वो रिकॉर्ड मैं दीजिए। निवेदन एक सेकंड वो भी ऐसे। कवर कर ले, उसको प्लीज कवर कर ले, बहुत जरूरी है, निवेदन करता लाइए दीजिएगा। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपने बता दिया, अच्छा हुआ। बैठे रहिएगा अभी, ताबिश साहब बैठे रहिएगा अभी आप। कभी-कभी लेट कुछ आई, केसेस में होता है सर। डबल लॉक से मुद्दे माल नहीं आए, लेकिन जज को पूछना चाहिए, और फाइल केस दे देखना रहा हूँ, चाहिए। वो प्रश्न सीरियस ये है, सीरियस ये स्टेप दिक्कत क्या है कि बाबू प्रश्न बना रहे हैं, बाबू कोर्ट चला रहे हैं। तो दिक्कत- तीन बार मुख्य परीक्षण तीन ऊपर एक आर्ग्यूमेंट लिख लेना। श्री Manas Mani Verma submits that CDR reports starting from exhibit P32 to P37 and FSL report exhibit P42 and 43 were exhibited on a later date, and since they are received late, therefore trial court judge cannot be blamed. Full stop. We appreciate this approach of the learned government advocate, but we are also constrained to record इसमें नहीं। that this observation of the learned government advocate is contrary to the record. Exhibit P42 was exhibited by PW21 on 28/2/2023. Full stop. Similarly, exhibit P32 to P37 were exhibited by PW20 on 25/1/2023. Full stop. Questions under section 313 were 18/12/24 prepared and put on 18/12/24। जी सर, कहाँ है डेट इसकी? सबसे नीचे 18/12/24। Therefore, there is time gap of over 1 year when the FSL report and CDR were made available on record, and 18/12/24 को हुआ है। हाँ, whereas thus submission of Shri Manas Mani Verma in an attempt to absolve the learned trial court judge appears to be an effort in vain. Full stop. It is contrary to the record. There was time lapse of more than 1 year. Full stop. Even evidence of PW20 was recorded on 25/1/2023. Full stop. That of PW23 था ना, जिसने वो किया है, प्रमाणित किया है। P20 PW20 PW23 श्री रामकिशोर राजभार was recorded on 22/4/2024। नहीं भाई, 42 किसने किया है? आप लोग भी P20 PW21 PW